गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भोली। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलिटन। उसे हर कोई भोली कह करके पुकारता था। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। भोली नंबरदार रामलाल की चौथे नंबर की बेटी थी। वैन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब भोली की उम्र 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तो वो अपनी चारपाई से सिर के बल गिर गई। एंड परहैप्स और शायद हैड एंड परहैप्स और शायद इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। उसके मस्तिष्क का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। जब भोली 10 महीने की थी, चारपाई से नीचे गिर गई, तो उसका जो मस्तिष्क था, जो ब्रेन था, वो क्या हो गया था? डैमेज्ड हो गया था। तो प्रश्न ये बन जाए कि भोली की उम्र कितनी थी जब वो चारपाई से गिरी थी? 10 महीने की थी। 10 महीने की। दैट वॉज वाई, यही कारण रहा था, शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, वो बच्ची अपना विकास नहीं कर पाई, बुद्धि उसकी विकसित नहीं हो पाई थी, यही कारण था। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलिटन, और उसे भोली कह करके पुकारा जाने लगा। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, वो बच्ची बहुत सुंदर थी। एंड प्रेटी, बहुत ही सुंदर। बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब उसकी उम्र 2 वर्ष की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसे फिर चेचक की बीमारी हो गई। स्मॉल पॉक्स होता है चेचक की बीमारी। ओनली द आइज वर सेव्ड, उसकी सिर्फ आंखें ही सुरक्षित बची हुई थी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिस्फगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, पूरे शरीर पर गहरे गहरे चेचक के दाग बन गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जब तक सुलेखा की उम्र 5 वर्ष की हो गई थी, तब तक तो वो बोल भी नहीं पा रही थी। एंड वैन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, फिर जो 5 वर्ष के बाद जो बोलना सीख गई, सी स्टैमर्ड, वो हकला हकला करके बोलती थी। तो ये प्रश्न ये बन जाएगा कि सुलेखा, जो भोली का मुख्य नाम सुलेखा था, मेन जो नाम था उसका सुलेखा था। दूसरी बात, जो सुलेखा थी कितने वर्ष की उम्र में बोलना सीख पाई? 5 वर्ष में। और उसको बीमारी कौन सी हो गई थी? स्मॉल पॉक्स, ये ध्यान रखना। लिटिल सुलेखा को द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, अन्य बच्चे उसके मजाक बनाते थे। मिमिक्टर, उसकी नकल उतार, जैसे वो हकला करके बोलती थी, अन्य बच्चे भी हकला हकला कर बोल करके उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, फिर वो किसी से बातें भी नहीं करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियाँ। 1 नंबर के क्वेश्चन में ध्यान में रखना, पूछा जाए कि रामलाल के कितने बेटी बेटियां थे? 7, जिसमें 3 बेटे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, सबसे छोटी भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, वो बहुत ही एक समृद्धशाली किसान था। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने की उसके घर में कोई रामलाल के में कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वह हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के अलावा सभी बच्चे उसके स्वस्थ थे और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, लेटर इन कॉलेजेस, रामलाल ने अपने बेटों को शहर के विद्यालयों में और फिर कॉलेजेस, महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए भेज दिया। अब द डॉटर्स, बेटियों की बात करें तो राधा द एल्डेस्ट, नाम ध्यान रखना, बड़ी बेटी का नाम राधा था। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी कर दी गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैज ऑल्सो बीन सेटल्ड, और उसकी जो दूसरे नंबर की बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी तय कर दी गई थी। तो पहले नाम ध्यान रखना, नाम पूछ ले जाएं तो बड़ी बेटी का नाम राधा था, उससे छोटी का नाम क्या था? मंगला था। राधा की पहले ही शादी हो गई थी, मंगला की शादी तय कर दी गई। एट व्हेन दैट वॉज डन, जब मंगला की शादी हो गई थी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, रामलाल ने अपनी तीसरी बेटी जिसका नाम था चंपा, उसकी शादी के बारे में विचार करने लगा। दे वर गुड लुकिंग, वो सभी अच्छी दिखती थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, यह कोई कठिन काम नहीं था। टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम,
उनके लिए वर ढूंढने में कोई कठिनाई उसे रामलाल को नहीं आई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वो न तो अच्छी दिखती थी न वो बुद्धिमान थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चारों जो बेटी थी उनमें पहली बड़ी बेटी का नाम था राधा, दूसरी मंगला, तीसरी चंपा और चौथी भोली, जिसको सुलेखा के नाम से पुकारा जाता था। भोली वॉज 7 years ओल्ड वैन मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई थी तो भोली की उम्र 7 वर्ष थी। ध्यान रखना कि मंगला की शादी हुई थी तो भोली की उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। द सेम ईयर, उसी वर्ष, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। भोली की उम्र जब 7 वर्ष थी तभी मंगला की शादी हुई थी और उसी वर्ष उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। उस विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए। प्रश्न ये बनता है विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? तहसीलदार साहब। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। कि एक राजस्व अधिकारी होने के नाते आपको मैं गांव में एक प्रतिनिधि नियुक्त करता हूं। एंड यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। आपको गांव वालों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आपको अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजना है, रामलाल से तहसीलदार ने कहा। दैट नाइट, उस रात्रि, वैन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, घर जाकर के रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। सी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां पढ़ने के लिए स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? तुम पागल हो गई हो। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की आज्ञा की अवहेलना कर सके। एट लास्ट, अंत में, हिज वाइफ सेड, रामलाल की पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बता दूंगी आपको करना क्या होगा। सेंड भोली टू स्कूल, तो उसकी पत्नी ने कहा भोली को आप विद्यालय भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी होने के अवसर बहुत कम है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा बेकार है, भद्दा है और उसके अंदर बुद्धिमत्ता भी नहीं है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हियर, विद्यालय में टीचर इसके बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे, चिंतित होंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई द हैंड एंड सेट, अगले दिन सुबह ही रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय लेकर के चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली एकदम डर गई। सी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल होता क्या है। सी रिमेंबर्ड, उसे तो सिर्फ ये बात याद थी, हाउ अ फ्यू डेज अगो, किस प्रकार से कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको बेच दिया गया था। प्रश्न ये पूछा जाए, रामलाल के घर पर एक गाय थी, उसका नाम क्या था? लक्ष्मी। ध्यान रखना है ना। ननना नो नो नो, सी शाउटेड इन टेरर, एकदम से भोली ननना नो नो कहते हुए चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, रामलाल, उसके पिताजी उसके हाथ को पकड़े हुए खड़े थे, उसके हाथ तो अपना भोली ने छुड़ा लिया। व्हाट इज द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या बात है? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ आपको विद्यालय ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। डिसेंट क्लॉथ का मतलब अच्छे कपड़े। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, फिर वैन दे सी हर, जब उसे देखेंगे वो, तो विद्यालय की जो अन्य लड़कियां हैं, जो टीचर्स हैं, वो क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनवाए गए थे। प्रश्न ये बनता है कि नए कपड़े किसके लिए नहीं बनवाए गए थे? राधा, चंपा, मंगला और भोली, भोली के लिए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बड़ी बहन की जो बड़े फटे पुराने जो कपड़े उतरन होती थी उन्हें भोली को दे दिया जाता था। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़ों की धुलाई नहीं करता था, ना उसकी रिपेयरिंग मरम्मत करता था। बट टुडे सी वॉज लकी, लेकिन आज वो बड़ी सौभाग्यशाली थी। टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, आज उसे एक अच्छी ड्रेस पहनने के लिए दी गई।
विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई बार धुलने के बाद उसमें सिकुड़न पड़ गई थी। नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वो चंपा की ड्रेस थी, अब उसके लिए वो फिट नहीं रही थी। शी वॉज इवन बेथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड एयर, उसे नहलाया गया, उसके गंदे और उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। तो भोली अब सोच रही थी कि अब मुझे एक ऐसे स्थान पर लिया जा रहा है जो घर से थोड़ा सा अच्छा है। भोली को नहलाया गया, उसके गंदे बालों में तेल लगाया गया, और चंपा की एक ड्रेस थी वो पहनाई गई। अब उसे लग रहा था कि मुझे घर से अच्छी जगह पर पहुंचाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। वैन दे रीच्ड एट द स्कूल, जब वो विद्यालय पहुंच गए, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, और जो बच्चे पहले से ही अपनी अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी के हाथ को प्रधानाध्यापिका के हाथ में थमा दिया। लेफ्ट अलोन, और वहाँ से वो चला गया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, बेचारी लड़की ने अपनी डरी सहमी हुई झुकी हुई नज़रों से उसकी ओर देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत से कमरे बने हुए थे। एंड इन ईच रूम, और हर कमरे में गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, उसकी तरह लड़कियाँ चटाइयों पर बैठी हुई थीं। रीडिंग, वो पढ़ रही थी, फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो किताबों से कुछ पढ़ रही थी और स्लेटों पर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, और प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, कि आप किसी भी एक कक्षा कक्ष के एक कोने में जा कर के बैठ जाइए। ये रहा भोली का पार्ट फर्स्ट। इसका नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।